दोस्तों मैंने अव्य के लिए गेम्स मंगाई थी कि वो उसके साथ प्ले करेगा, कुछ सीखेगा। वो तो उसके साथ खेलता है, ऐसे फेंकता है इसको, ऐसे फेंकता है। गंदा बच्चा, मम्मा का गंदा बच्चा है आप। नहीं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं अपना ब्लॉग जो है आज धूप से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी बेटी ने सो गाइस देखो अब कैसे जिद कर रहा है। देखो गाइस, इसको अम्ब्रेला चाहिए जो मैंने बाहर रखा। तो गाइस इसकी शक्ल देखो सुबह गाइस देखो। साहब बता मैम आपका कैसे जा रहा है आज का दिन? आज का दिन अब देखेंगे। एक तो मेरा काम आज। गाइस देखो मेरी टांग एक्सरसाइज करवाता है ये बंदा सुबह सुबह। एंड गाइस आज बन गया है। यस गाइस आज थोड़ा बिजी रेडी हो लिया दोस्तों। आज मैंने काले चने, आज गाइस पिताश्री भी आ रहा है था ना। हाँ, और फिर उसके बाद मैं इसको स्टीम लगाऊंगी और फिर तड़का लगाऊंगी। गाइस देखो इसके ड्रामे सुबह सुबह सॉक्स होगी मम्मा इसी के लिए। दोस्तों देखो मेरा बेटा कितना काम हो गया, देखो सारे काम कर रहा है। इसकी माँ सारे काम करवाती है इससे। देखो ओ मेरे राम जी, तोड़ दिए शीशे के गिलास। ये कुर्सी कहीं उठा के रखी हुई थी मैंने, वहां से खुद निकाल के लाया और यहाँ पे रख के, और यहाँ पे बर्तन धोने लग गया। अब बस धो लिया अपने बर्तन, आज काफी धो। मासी जी आई आज हमारे घर बहुत टाइम बाद। एंड माता जी को उन्होंने गिफ्ट दिया कि मेरे एनिवर्सरी का ये सूट, जो कि माता श्री का अभी इनको था प्लान लेने का। बहुत सुंदर सूट दिया मेरी बहन ने मुझे। गाइस अभी इनका शूट है पर इन्होंने अभी तैयार हो तो गया पर खाना नहीं खाया। यस गाइस इधर मासी जी हैं। और मासी जी फिर बताओ कैसे चल रहा है आपका सब कुछ? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हाय गाइस, अब देखो और मासी और मेरे को मेरे बेटू के साथ खेलने दे दो। गाइस माता श्री इधर बना रहे हैं सॉरी लंच। ये मासी के लिए सूप। पापा आने वाले हैं ना। उनके साथ मेरी भी ट्यूशन है 3 बजे 3:30। देखो दोस्तों, देखो इसकी शक्ल देखो कितनी मासूम बनाया, और इसने सारी बायर। अब वे छोड़ दो, डोंट टच। दोस्तों देखो बाप बेटे की मस्तियां। पापा ड्यूटी से आए हैं और अब वे जो उनकी पीठ पे चढ़ गया है और कह रहा है कि अब मुझे घुमा के लाओ। कहाँ जाना बेबी? कहाँ जाना है? कहाँ? देखो बोल रहा है डोर की साइड, हाँ, कि मुझे लेके चलो। दोस्तों आज ये कुछ भी नहीं खा रहा है। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, मम्मा का गंदा बच्चा। 1 2 3। दोस्तों मैं और मेरी हस्बैंड और मेरी बेटी, मतलब विद फैमिली सारी, अव्य, मैं, आराध्या और आराध्या के पापा, हम जा रहे हैं डिनर करने। आज पता नहीं क्यों शर्मा जी को ऐसे बैठे बैठे क्या ख्याल आया कि चलो आज मैं तुम्हें डिनर बाहर करवाता हूँ। मैंने बोला ऐसी क्या बात हो गई है? तो कहते क्यों मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकता? मैं कहा हाँ दे सकते हैं, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने कहा रहने देते हैं। तो कहने लगे तुम मना कर रही हो तुम। मैं कहा कह रहे हो तो चलो। फिर इसीलिए हम तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं डिनर पे। अब पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइस ये माता श्री का पूरा ओटीटी लुक है अपना। हम जा रहे हैं डिनर पे। इनकी मैरिज एनिवर्सरी थी कुछ टाइम पहले। पापा घर पे नहीं थे, विच वॉज नॉट एबल, तो हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। सो अब एज अपॉलजी पापा हमें लेके जा रहे हैं। मैं ये बताना नहीं चाहती थी पर इसने बता दिया, सॉरी। हाँ हम एज अपॉलजी पापा लेके जा रहे हैं हमें। इनको स्पेशली, हम तो साइड के करेक्टर है, मेरा भाई जाना नहीं है। चाहती थी पर चलो कोई ना, हमारी मजे एक टाइप पे, हमारा भी हो जाएगा थोड़ा का भला आपके साथ। फ्रेंड्स यहाँ से आराध्या भाग गई थी कि मुझे आज अपनी ड्रेस नहीं दिखानी है, मैं गंदी बनी हूँ। फिर वो गाड़ी में आके बैठ गई। फिर मैं कहा नहीं मैं तो दिखाऊंगी, इतनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, और मेरी बेटी सबसे प्यारी है, मेरी लाडो। दोस्तों मैं आई हूँ थोड़ी देर मम्मी के पास। हम जा रहे थे डिनर करने के लिए, और वैसे ही मम्मा का फ़ोन आ गया कि मम्मा का नहीं भाभी का, कि मम्मा की तबीयत ख़राब हुई है। तो मैं कहा चलो पहले उनको दिखाते हैं फिर करते हैं डिनर। दोस्तों यहाँ पे मेरी मम्मी बहुत बीमार थे
मैं वैसे डिनर पे जा रही थी तो रास्ते में फ़ोन आया तो नहीं रहा गया और मैंने बोला चलो हम मम्मी के पास चलते हैं। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि के मेले लगे हैं मंडी में, तो हम नाइट शो देखने जा रहे थे सब जने, पर हम नहीं जा पाए क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी ज़्यादा सीरियस है और मम्मी से उठा भी नहीं जा रहा था, बात भी नहीं की जा रही थी। फिर आराध्या मिली और अव्य बोल रहा था कि मुझे मिलना है, मुझे भी मिलना है, चीख रहा है ज़ोर ज़ोर से, पर मम्मी से उठ नहीं जाता। मम्मी ने उसको देखकर एकदम से मम्मी ने उसको उठा लिया। वैसे मम्मी से बात भी नहीं की जा रही थी। और क्या बताऊं दोस्तों, ये देखो मेरे भाई का बेटा है, कितना प्यारा गोलू मोलू, और भाभी है मेरे, इतना प्यारा हुआ है आजकल ये। मेरे को तो देख के इतनी जोर जोर से चीखें लगा रहा था कि मुझे गोद में ले ले, मुझे गोद में ले लो। और आराध्या बोल थी मम्मा ये आपका बच्चा है, और अव्य जो चिढ़ रहा था। मैं कहा नहीं, ये मेरे बच्चे हैं तुम। और देखो आराध्या ने अरीशा के भाई को ले लिया और अरीशा ने आराध्या के भाई को ले लिया। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया अपने भाई को और एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ रहे। ऐसे चुम्मी ऐसे किसियाँ कर जा रहे थे, ऐसे गले लगी जा रहे थे, इतना प्यार दिखा रहे थे। फिर आगे शर्मा जी, मैं कहा देखो आप मम्मी को, इनको क्या हुआ है क्या नहीं तो बताओ इनको, तो अच्छे से कहीं ले जाते हैं, अच्छे से टेस्ट करवा लेते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं वीकनेस है, अब धीरे धीरे जाएगी। तो फिर मेरे को, और उसकी आराध्या ने उसके भाई को पकड़ा हुआ था, और मम्मा की पोतरी जो है अरीशा जो है दादी को इतना तंग कर रही थी अपनी, और मेरा बेटा बोल रहा था कि नहीं मेरी नानी है, और वो बोल रही थी मेरी दादी हैं। और बस उन दोनों की ऐसी बहस चली थी जो उन्होंने शो डाला हुआ था। बेटा तो मेरे भाई का बेटा जो है वो मेरे पास ही आना चाह रहा था, बार बार चीख रहा था कि तो हम जा रहे हैं मम्मी के घर से। मम्मी को दवाई वगैरह बता दी, अब हम जा रहे हैं। अब देखते हैं शर्मा जी हमें कहाँ लेके जाते हैं। कहाँ ले जा रहे हैं आज आप? हाँ कहाँ ले जा रहे हैं आप? अभी कोई डिसाइड नहीं है। अभी भी डिसाइड नहीं है, सरप्राइज है अभी भी। यार दोस्तों ये सरप्राइज बना है, अभी देखते हैं क्या कर रहे हैं ये। वैसे घर से तो हमारे को डिनर के लिए बोल के लाए थे, अब पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाएंगे। दोस्तों देखो बाप बेटे दोनों, पापा ने बेटे को बिगाड़ दिया है। अब ये मेरी गोद में बैठता नहीं है। 24 जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो बोलता है पापा की गोद में जाना और ड्राइव करना है। दोस्तों हमें निशाम में ले आए थे और हमें बोल दिया तुम यहाँ खड़ो और मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। फिर वो गाड़ी पार्क करने गए और बहुत टाइम लगा के आए। फिर आए तो बड़े हीरो की तरह चले हुए थे। दोस्तों यहाँ पे लाइव म्यूज़िक लगा हुआ था तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकती थी। अगर वीडियो बनाती तो फिर मैं क्या बोलती, क्योंकि मेरी आवाज़ तो प्रॉपर्ली आनी नहीं थी वहाँ पे। फिर शर्मा जी लग गए ऑर्डर देने और मैंने बोला तो मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा क्यों मैं लाइव जाके अपनी ऑडियंस को ही दिखाऊँ वीडियो। तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, मैंने लाइव जाके ही अपनी ऑडियंस को वीडियो दिखाई हैं। और यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे थे सभी। और आराध्या बोल रही थी कि मम्मा आप भी जाओ डांस करो। मैं कर नहीं, मैं ठीक हूँ। और अव्य जो है इतना शोर मचाया हुआ था, उसने शीशे के 2 गिलास तोड़ दिए थे। और मैंने उसको फिर भैया से 1 गिलास मंगवाया प्लास्टिक का, क्यों मैं कहा भैया वैसा दे दो वरना इसने सारे शीशे के गिलास तोड़ दिए इसने। तो मैंने उसमें पानी डाल के उसको देती रही और जैसे पानी ख़त्म हो रहा था तो चीखना स्टार्ट हो जा रहा था। दोस्तों हमने ये स्टार्टर मंगवाया था, फ्राई कॉर्न थे, टिक्का पनीर था और फ्रेंच फ्राइज़ थे। हमारा तो स्टार्टर से ही पेट भर गया था, हमें डिनर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। डिनर कर जैसे ही शर्मा जी ने डिनर के लिए ऑर्डर दिया तो मैं सोचूं कि नहीं आप ये भी मत मंगवाओ, ये मत मंगवाओ, बहुत खा लिया। क्योंकि मैं नाइट में हमेशा हल्का ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाना पसंद है मुझे। ये एक न्यू फैमिली थी। मेरा बेटा इनका बहुत दीवाना हो गया था और ये भी मेरे बेटे के बहुत दीवाने हो गए थे। फिर उसके बाद हम आगे डिनर करके और मैं गई थी अपने जीजू की शॉप पे, क्योंकि सुबह ही दीक्षित आया था, आपको मैंने बताया था। और दीक्षित का फ़ोन मैंने अपनी जीजू की शॉप पे छोड़ा था। दीक्षित आया था सुबह, उसने मेरे पास फ़ोन दिया था ठीक करने के लिए। और मैं जीजू की शॉप पे गई थी तो इसीलिए गई थी क्योंकि उसका फ़ोन ठीक करके आ गया है, ठीक होकर आ गया है। और दीक्षित आ रहा है इसको लेने के लिए, तो मैं बस उसको देने जा रही हूँ। और उसने कहा आधे रास्ते तक आप आ जाओ और आधे रास्ते तक मैं आ जाऊँगा। एक्चुअली में वो रात को काम कर लेगा, सुबह उसने कॉलेज जाना होता है तो सुबह उसको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा तो ठीक है अभी पकड़ ले। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है, मेरे साथ है आराध्या और आराध्या के पापा यहाँ पीछे ही खड़े हैं, मतलब रास्ते में खड़े हैं वो भी। मैंने पैसे नहीं लाए हैं
अच्छा ऑनलाइन तो मैं वो नहीं बना रही वीडियो थोड़ी देर में दोस्तों। अभी मैं तो चॉकलेट ले लिया दीक्षित आएगा तो मैं दिखाती हूँ आपको। गाइस ये है उसका फ़ोन। मैं चॉकलेट दिलवा ले दो। ले रुक जा, मेरे को वीडियो बना दे, ऑफ होएगा तो फिर ले लियो। पर यहाँ पे चढ़ाई कितनी है। उफ। दोस्तों ये दीक्षित आ गया था और कह रहा था मैं घर के कपड़ों से आ गया हूँ, ऐसे आ गया हूँ, वैसे आ गया हूँ। मैं कहा चुप कर, तू कौन सा रात को शूटिंग पे जा रहा था। तो मैंने उसका फ़ोन उसको पकड़ाया, फिर मुझे कुछ काम याद आया। मैंने बोला चल चल तू पहले घर चल, मुझे कुछ काम है, मेरे हस्बैंड भी हैं, वो भी मिलना चाहते हैं तुझसे। बोलते मैं भैया से बाद में मिलूँगा। मैं कहा नहीं नहीं तू अभी चल, अभी चल, तेरे को बुलाया है, कोई काम उन्होंने पूछना है। फिर मैं उसको घसीटते हुए अपने साथ ले आई और मेरे हस्बैंड ने उसको बोला भाई तू मेरे साथ क्यों नहीं मिलता है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आया आ रहा था, क्यों जा रहा था घर वापस। फिर वो दोनों, मैंने तो गलती कर दी दीक्षित को घर लाके, उन दोनों ने मेरी क्लास लगा दी। और एक अव्य कम था जो पूरा दिन मेरा दिमाग खाता था। अब ये दोनों मिलकर मेरी एडिटिंग का मजाक उड़ा रहे थे दोस्तों। फिर मैंने कहा हाँ भाई अब मैं नई नई उतरी हूँ, मैंने नया नया सीखा है, तो ठीक है मैं अपने ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ फिर से नए ब्लॉग।